हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कल ना मैं अपने मायके में भी पहुंच चुकी हूं और अभी सुबह के करीबन 9 बजे का टाइम हो रहा है। हमने नाश्ता भी कर लिया है और आज के मौसम की बात की जाए ना, कुछ खास अच्छा नहीं हो रखा है। आसमान पे हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं और सामने इस धुंध के बीच हल्का फुल्का उखिमट भी दिखाई दे रहा है। आजकल ना मेरे मायके में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, तो सभी लोग चले गए हैं अपने अपने खेतों में गेहूं की कटाई करने के लिए और थोड़ी बहुत धूप खिल रखी है, तो इस वजह से सभी लोगों ने चौक में गेहूं फैला रखे हैं। हमारा बड़ा सा चौक, तो इसमें ना सभी लोगों ने अपने अपने गेहूं फैला रखे हैं। पे मेरी बड़ी दादी अभी लगी हुई हैं मंडुए की गुडाई करने पे। इधर लगी थी। हाँ, क्या करनी? क्या चाहिए? वो कोद झंगोरो। अच्छा, तो ना मेरी दादी औरों ने यहाँ पे मंडुए और झंगोरे की मिक्स खेती की हुई है और मेरी दादी ना यहाँ पे गुडाई करने पे लगे हुए हैं। और मेरी दादी की उम्र उम्र क्या थी? हाँ, तो मेरी दादी की उम्र ना 80 और 85 के बीच में है और मेरी दादी लगभग बहुत सारा काम करते हैं, है ना दादी? तो देखो भाई, यहाँ पे मंडुए की गुडाई करने पे लगे हुए हैं मेरी दादी और इस खेत में ना काफी ज्यादा खरपतवार जमा हो रखा है। अभी मम्मी भी चले गई है गेहूं की कटाई करने के लिए खेत में, तो अभी मैं भी चलती हूँ मम्मी औरों के साथ गेहूं की कटाई करने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी ना काफ़ी लेट हो गया है। मेरे मायके साइड काफ़ी अच्छी गेहूं की खेती की जाती है और लगभग ना सारे गेहूं अभी पकने पे आ चुके हैं और गेहूं की फसल लगभग पूरी पीली हो चुकी है। तो अभी मैं भी चलती हूँ गेहूं के खेतों में। बाकी हमारे घर से मतलब जो हमारे खेत है ना, वो ज़्यादा दूराई पे नहीं है, वहीं है अगल बगल, तो इसीलिए ना इतनी आफत नहीं आती है। सिर्फ ना मतलब कटाई करने की आफत रहती है, बाकी सरान की कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती है ज़्यादा। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ पे ना सभी लोग लगे हुए हैं, मेरी चाची और मेरी दीदी और मेरी भुल्ली और गेहूं की कटाई करने पे। गुड मॉर्निंग, आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम। सभी लोग लगे हुए हैं गेहूं की कटाई करने पे और इन्होंने ना यहाँ पे इतने सारे गेहूं की कटाई कर ली है। गेहूं की कटाई करने के लिए तो ये रही भाई दराती और इससे करेंगे हम गेहूं की कटाई। यहाँ पे मेरी मम्मी भी लगी हुई है एडवांस में गेहूं की कटाई करने पे। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगे हो? मैं काफ़ी लेट से आ गई ना खेत में। कोई बात नहीं। हाँ, तो मम्मी ने यहाँ पे गेहूं की कटाई करने पे लगे हुए हैं। एमा करना भाई आ क्यों? बढ़िया वहाँ हूँ। हाँ, अच्छा। अभी मैंने भी अपने हाथ में ले ली है ये दराती और अब मैं भी करती हूँ गेहूं की कटाई करने का काम, है ना? तो मैं थोड़ी देर ही खेत में रहूँगी क्योंकि बाद में ना धूप हो जाएगी। तो हमें ना अपने खेतों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और मेरे को ना अपने मायके वाले ये खेत काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इनमें ना काम करने के लिए काफ़ी आसानी होती है। बस ये दिखने में बड़े हैं, ताकि इनमें ना काम करने के लिए काफ़ी आसानी होती है क्योंकि ना मतलब बिल्कुल समतल खेत हैं। ये बार बार करनी हुए टाइम से ही तब गेहूँ जरा कम जामिन। तो मम्मी बोल रही है ना कि मतलब हर बार की तुलना में ना अब की बार गेहूँ उतने अच्छे नहीं हुए, क्योंकि हर बारी ना मतलब जब गेहूँ बोते थे तो काफ़ी अच्छी बारिश होती थी। अब की बार जब गेहूँ बोए ना तो हर बारी की तुलना में उतनी बारिश नहीं हुई, तो इसीलिए अब की बार गेहूँ थोड़ा कम हुई। फिर भी अच्छे हो रखे हैं, मतलब उतने भी ख़राब नहीं है। ये रही भाई देसी दराती। तो आज ना हम देसी दराती से गेहूं की कटाई करेंगे। हमारे पहाड़ों में एक तरफ से गेहूं की कटाई चल ही रही है और दूसरी तरफ से मंडुआ और झंगोरा की गुडाई करने के लिए भी हो गया। देखो भाई, इस वाले खेत में कितना बड़ा बड़ा झंगोरा हो रखा है गुडाई करने के लिए। कुछ टाइम बाद जब गेहूं की कटाई ख़त्म हो जाएगी ना, तो इसकी गुडाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आजकल मेरी मम्मी घर पे अकेली है ना मम्मी? हाँ। पापा तो सीजन में है केदारनाथ और भैया ड्यूटी है, यानी कि भैया आर्मी में रहता है, तो मम्मी आजकल घर पे अकेली थी। तो मम्मी ने ना मेरे को गेहूं की कटाई करने के लिए बुलाया है ना मम्मी? हाँ।
तो मतलब गेहूं में हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि एक ही इंसान से मतलब पूरा काम हैंडल नहीं होता है, एक और इंसान चाहिए होता है मदद करने के लिए। इसके आने से काम बहुत हल्का हो गया, थोड़ा खाना भी बनाएगी तो बहुत रेस्ट होगा। है ना। हाँ। तो चलिए जी, हम भी अभी गेहूं की कटाई करते हैं। और सबसे पहले दराती से गेहूं को ज़मीन से काटते हैं, उसके बाद ना छोटी छोटी गट्ठी बनाते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह से फिर 2-3 गेहूं की बालियां लेते हैं और उनसे ना कुछ इस तरह से मुठ बनाते हैं और फिर ऐसे कुछ करते हैं। और ये देखो भाई, गेहूं की गट्ठी बन गई है और इसे गढ़वाली में पुई भी कहा जाता है। अभी 10:30 बजे के करीबन टाइम हो गया है और धूप भी ना थोड़ी ज़्यादा हो रही है और धूप में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए फ़िलहाल हम इतनी ही गेहूं की कटाई करेंगे। और मम्मी ने भारियां भी लगा दी हैं और हम घर के लिए निकलते हैं। बाकी घर तो हमारा खेत के बगल ही पे है, तो अभी चलते हैं फ़िलहाल घर की ओर। अभी ना मैं गेहूँ ला के घर पर भी पहुँच चुकी हूँ और जैसे ही मैं घर पर पहुँची ना तो यहाँ पर ना गेहूँ की बालियों से बीज अलग करने वाली प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो देखो भाई, कुछ इस तरह से यहाँ पे गेहूं की बालियों में बैलों को घुमा दिया जा रहा है और गेहूं की जो बालियाँ हैं ना उनसे बीज अलग किया जा रहा है। तो लोगों के यहाँ कोई मशीन यूज करता है, कोई कुठाई करता है, लेकिन मेरे मायके में डिफरेंट तरीके से बैलों को घुमा दिया जाता है और गेहूं की बालियों से बीजों को अलग किया जाता है। देखो भाई, किस तरह से जो बीज है ना वो बैल के पैरों पे आसानी से गेहूं की बालियों से अलग हो रहे हैं। तो देखो भाई, ये है, देखो आसानी से बीज ऐसे बारीक अलग आ रहे हैं। और कुछ इस तरह से गेहूं के बीजों को बिल्कुल अच्छे से साफ किया जाता है। कुछ इस तरह से सुप्पी पे गेहूं के बीजों को भरते हैं और पंखे की हवा से उनकी अच्छे से साफ सफाई करते हैं। और फिर उसकी साफ सफाई करने के बाद ना फिर भी बीज उतने अच्छे से साफ नहीं होते हैं और इस घास की रुंगेड़ी पे बीजों को और साफ करते हैं। और फिर जो ये बालियां हैं और ये बीज है बिल्कुल सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं। और ये गेहूं के बीज देखो भाई, अभी कितने अच्छे से अलग और साफ हो गए हैं। दादाजी गुप्तकाशी जा रखे थे और अभी गुप्तकाशी से घर पहुंचे हैं। इधर गाड़ी मिली छे? अच्छा, कछाची चलो नहीं सीजन सुजन चीजी करीब करीब। अच्छा, लंच करने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी शाम के करीबन 5:30 बजे का टाइम हो गया है और सभी लोग लगे हुए हैं पीछे गेहूं की मुठ बनाने पे। आजकल ना शाम के टाइम सभी लोग गेहूं की मुठ बनाने का काम करते हैं और सुबह गेहूं की कटाई का काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे घर के सभी लोग गेहूं की मुठ बनाने पे। खुशी यहाँ पे प्यारा सा डॉगी लेके आ गई है और ये मेरी ताजी लोगों का है और ये इतना छोटा सा और इतना क्यूट सा है ना। तो ये वाला जो डॉगी है ना वो प्योर भोटिया है और अभी ये सिर्फ कुछ ही महीनों का है और इतना प्यारा है ना ये कि क्या बोले भाई। डॉगली डॉगली। तो चलिए जी, अभी हमने गेहूं की मुठ बनाने वाला काम भी कर लिया है कंप्लीट। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।